आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10B। एक्सरसाइज 10B इंटीग्रेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर रूट ओवर x क्यूब प्लस 3 dx। तो इसको बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे ये है कि इंटीग्रेशन हम लोग जो पढ़े हैं अभी, हम लोग इंटीग्रेशन में क्या था कि x टू दी पावर n लिखा रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, x का पावर n है dx है, तो इसका आंसर हो जाता था हम लोग का x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस c लिख देते थे। बट अब यहां पर जो क्वेश्चन हम लोग बनाने के लिए, इसको पहले थोड़ा सा और एक चीज समझ लेते हैं। अगर यहां पर हम z लिख देते हैं तो यहां पर भी z होता, तो आंसर में z टू दी पावर n प्लस 1 और z यानी कि n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और c हो जाता। यहां क्या किया हम लोग, सिर्फ x की जगह में z बना दिए, यहां z लिख दिए। अगर हम यहां पे लिख देते t का पावर n, तो यहां भी क्या होता है, t होता, तो ये आंसर में भी t का पावर n प्लस 1 और नीचे में n प्लस 1 होता और ये c हो जाता। मतलब बोलने का ये है कि जो चीज यहां लिखा रहेगा, जो वेरिएबल, वही वेरिएबल यहां पर भी होना चाहिए। अब अगर हम लोग यहां लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का पावर n और यहां पर भी d के अंदर में भी x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, तो दोनों सेम है, तो इसका आंसर कितना होने वाला है, x टू दी पावर 2 प्लस 1। वो जो लिखा हुआ वो एज इट इज बाहर रखा रहेगा, ये n हो जाएगा प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 हो जाएगा और c हो जाएगा। मतलब इसमें जो भी वैल्यू लिखा गया है, ये जो भी वैल्यू, वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये क्वेश्चन है हम लोग के पास। क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है x टू दी पावर 3 प्लस 3, x का पावर 3 है प्लस 3 है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि x का पावर 3 प्लस 3, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि अभी हम फिलहाल इसको लिख देते हैं y इक्वल टू x का पावर 3 प्लस 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और प्लस 0। इसको नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगर हम लोग यहां देखें, ये dx को उठा के इधर लेके जाए, तो dy इज इक्वल टू बोल सकते हैं 3x स्क्वायर dx, ये बोल सकते हैं। तो अब यहां पे चेक करो कि यहां पे लिखा हुआ x स्क्वायर, सब आपस में मल्टीप्लाई है, सब क्या है, मल्टीप्लाई है, यहां पर सब आपस में मल्टीप्लाई है। तो देखो ये x स्क्वायर है और ये dx है। अगर हम यहां से 3 को हटा लें, चलो यहां 3 लिख देते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 3 यहां चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पे कंपेयर करें इसके साथ, तो देखो यहां पे x स्क्वायर dx है, यहां पर भी x स्क्वायर और dx है। इन दोनों को हटा के dy बाई 3 लिख सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन जो है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरह से चेंज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये दोनों जो सर्कल किए हैं, वो दोनों सर्कल चेंज होके क्या बन जाएगा, dy बाई 3 बन जाएगा। दोनों सर्कल को चेंज कर दिए। और एक चीज, ये जो अंदर रूट के लिखा हुआ है, उसको y लिख सकते हैं, ये जो है पूरा, ये y बन जाएगा। अब चेक कर लो, ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि ये वाला जो हम बताए थे, x वाला बताए थे, z बताए थे, y भी लिख देते हैं। y टू दी पावर n dy अगर हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 और प्लस c होगा। क्लियर है? तो यहां पे चेक करो, 4/3 बाहर निकाल दे तो रूट ओवर y का मतलब 1/2। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितना होने वाला है, y का पावर क्या होगा, प्लस 1 यानी कि 3/2 और नीचे भी ये 3/2 प्लस c, ये उल्टा हो जाएगा 2/3। y का वैल्यू जो पहले क्वेश्चन में था उसी को वापस लिख देंगे, क्योंकि अब आंसर लिखने वाले हैं हम लोग, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। क्या क्या प्रोसेस किया फिर से सुन लो। सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले यहां पे लिखने वाले लेट, क्या करेंगे, लेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी एक वेरिएबल को हम लोग दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब यहां पर अगर हम लोग x क्यूब प्लस 3 को अगर हम लिख देते हैं, इसको z मान लेते हैं, ठीक है, क्या लिख दिए, z लिख दिए। अब ध्यान एक चीज और रखना है कि जिस चीज को हम लोग z लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में होना चाहिए, कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। हो सकता है आगे पीछे लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर होना चाहिए। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करने वाले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा dz बाई dx। ये हो गया हम लोग का, इसको इक्वेशन दे देंगे 1, इसको दे देंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में 4 है, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। x स्क्वायर है और dx है, तो यहां पे देखो x स्क्वायर तो आ गया, dx यहां है, तो dx को अगर हम इधर ले आते हैं, यानी कि इसको इक्वेशन 2 नहीं देते, ये x स्क्वायर dx को इधर ले आते हैं
और ये हो जाता है dz/3। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो क्वेश्चन देखो क्या हो गया, एज पर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, 4 जो है उसको बाहर कर दिए हैं, ये x² और dx इस दोनों को क्या लिख देंगे dz/3, और ये जो था हम लोग का रूट में, वो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा z हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बता रहे थे z वाला फॉर्म में आ गया। तो यहां पे देखो 4/3 बाहर, ये z का पावर 1/2 dz। अब z का पावर 1/2 में +1 करेंगे, 1/2 +1 करेंगे और c कर देंगे, यानी कि z का पावर में 3/2, यहां भी 3/2 + c, और ये जो 4/3 है वो साथ में रहेगा, यहां पर 4/3 हटेगा नहीं, रहेगा वो। अभी क्या होगा, ये उल्टा होगा, 3/2 है, उल्टा करेंगे तो 2/3, यानी कि 4/3 इंटू 2/3। z का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, कहां से, फ्रॉम 1, कहां से लिख रहे हैं, फ्रॉम 1। z का वैल्यू क्या है, x³ + 3, और पावर में कितना लिखने वाले हैं हम लोग, पावर में है 3/2 और प्लस c भी होगा, कहां से आया, फ्रॉम 1, और ये वैल्यूज कहां से लिखे, फ्रॉम 1 एंड 2, जो दो इक्वेशन लिखे थे वो। इसमें कुछ कटेगा, कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, जो बच रहा है वही आंसर हो जाएगा, 8/9 विद इन ब्रैकेट x³ + 3, पावर में 3/2 और प्लस c, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 1 नंबर पे।